हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज ज्योतिष के इस चर्चा का विषय है नामाक्षर से रिलेटेड। मैंने पिछले वीडियो में नामाक्षर का एक सीरीज़ तैयार की थी। उसमें ए से लेके एल तक के अल्फ़ाबेट का व्यक्तियों का जीवन शैली कैसा होता है, इसका चर्चा हम किए थे। इस बार हम बाकी नामाक्षर जो है उसमें से 4 अक्षर एम, एन, ओ और पी से शुरू होने वाले व्यक्तियों का जीवन शैली कैसा है, इसका चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दें, अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। आइए चर्चा में आए। एम नामाक्षर से शुरू होने वाले व्यक्तियों का जीवन उथल पुथल से भरा रहता है। एम नामाक्षर को अगर देखा जाए तो ये ऐसे व्यक्ति राहु से प्रभावित ज़्यादा रहते हैं। कठिनाइयों का सामना इनको ज़्यादा करना पड़ता है। एक मतलब कुछ पाने की लालसा इनमें बहुत बड़ा रहता है। ये जीवन में हमेशा आगे की तरफ सोचते हैं। ये लोग सुचारू रूप से अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के कारण ये लोग अपनी जीवन शैली को अपने अनुकूलता नहीं दे पाते हैं। फिर भी 100 कठिनाइयों के बाद भी ये लोग ऐसे मकाम तक पहुंच ही जाते हैं अंत तक, जो बहुत एक अच्छे पोजीशन में ये लोग पहुंच जाते हैं अपने कठोर मेहनत के बलबूते पे। अब इनके भाग्योदय की बात करें तो 45 एज, अगर जीवन के 45 एज अगर ये लोग उन पड़ाव में हैं, उन पड़ाव को पार कर चुके हैं, तो देखा जाए तो 45 एज के बाद ही इन लोगों के जीवन में सक्सेस मिलते हैं। लेकिन जब ये सक्सेस के दौड़ में चल रहे होते हैं तो पीछे मुड़ के ये लोग नहीं देखते हैं। बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये एक ऊंचे मकाम हासिल ही कर लेते हैं अपने जीवन में, अपने लक्ष्य को पूरा ही कर लेते हैं। ये दूसरों के लिए प्रेरणादायक तो है ही, और एक अच्छा खासा नाम ये अपना समाज में बना लेते हैं। इनके लकी तारीख, अगर लकी तारीख की बात करें तो इनके लकी तारीख है 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29 और 31। अगर लकी दिन की बात करें तो सोमवार, शुक्रवार और शनिवार। अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति मतलब राहु की स्थिति अगर प्रतिकूल अवस्था में देखा जाए तो वायु विकार, रक्त विकार, हड्डियों में प्रॉब्लम, हड्डी टूटना, इन सब से इनको परेशानी हो सकती है। ये लोग अगर गणेश जी की आराधना करें तो जीवन में हर प्रतिकूलों की सामना कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं एन अक्षर वाले। एन अक्षर वाले व्यक्ति साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं तथा इनमें आत्मविश्वास भरा रहता है। ये लोग अपने बलबूते में जीने में यकीन रखते हैं। कोई भी काम हो, ये नहीं सोचते हैं कि इसमें अच्छा होगा, बुरा होगा, लाभ होगा, हानि होगा, यश मिलेगा या अपयश, कुछ भी ये लोग नहीं सोचते हैं। अगर ठान लेते हैं कि ये काम इनको करना है तो बस करना है। इसकी परवाह मतलब करते ही नहीं है कि इसमें इसको कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सब नहीं सोचते हैं। अगर ठान ले जीवन में कि हमको ये सब करना है, ये काम करना है, तो बस चल पड़ते हैं उन्हीं की तरफ। ये लोग बहुत साहसी होने के कारण, आत्मविश्वास इनमें भरा रहने के कारण कभी कभी होता है, मतलब अपने बात को दूसरों के सामने, दूसरों को मनवाने के लिए बल का भी प्रयोग ये लोग करते हैं। इससे
इनके रिश्ते भी टूट जाते हैं। जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अगर अच्छा हो तो ये बात मतलब बुध की स्थिति अगर इनके कुंडली में अगर अच्छा बना है तो ये लोग बात करने में माहिर है और बातों के ही द्वारा लोगों को अपने तरफ खींच लेते हैं। संपर्क बनाने में ये लोग माहिर होते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन कुछ गिने चुने फ्रेंड ही इनके करीब होते हैं, जो लोग इनके मदद करते हैं। ये तो सबके लिए करते हैं, लेकिन इनके मदद के लिए बस गिने चुने कुछ ही लोग आते हैं। अगर इनके जीवन के शुभ तारीख की बात करते हैं तो 1, 4, 5, 7, 8, 16, 19, 23, 28 ये तारीख इनके लिए बहुत ही शुभ है। अगर दिन की बात करें तो बुध और शुक्र इनके लिए ये बहुत अच्छे दिन हैं, शुभ दिन है। लकी रत्न की बात करें, ये लोग अगर पन्ना पहने तो एन अक्षर वाले व्यक्ति अगर पन्ना पहन ले तो जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होते हुए देखा जाता है वो उसमें से वो रिकवर कर लेते हैं। इसको पन्ना पहनने से इनको बेनिफिट मिलता है। अगर ये लोग दुर्गा जी की आराधना करें, दुर्गा जी का कोई भी मंत्र जप अगर दिन में एक बार भी करें और प्रतिदिन करें तो इनके जीवन में शुभता और बना रहता है। दांत, कान और गले में परेशानी इनको होती ही रहती है। अगर जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अगर सही ना हो, अगर बुध किसी तरह पीड़ित होता है इनके जन्म कुंडली में, तो निश्चित तौर पे देखा गया है ये खास करके दांत और गले से बहुत ज़्यादा परेशान ये लोग होते हैं। और अगर नामाक्षर, अभी आते हैं नामाक्षर ओ नामाक्षर वाले व्यक्तियों का जीवन केतु से प्रभावित होता है। ये लोग कोई भी काम को मतलब उत्साहपूर्वक नहीं कर पाते हैं, हर काम में एक झिझकपन महसूस करते हैं। किसी भी कार्य में अगर कठिनाई देखी ना तो ये लोग भाग जाते हैं, उस कठिनाइयों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। संघर्ष अगर इसके जीवन में आए तो संघर्ष से ये मुंह मोड़ लेते हैं। मतलब इसको लगता है जो सहज है सरलता से उनके करीब आ जाते हैं, वो सही है। संघर्ष अगर जीवन में इनको देखने मिल जाए तो क्या करते हैं, उनसे भाग जाते हैं, उनको सुलटाए बिना, समस्याओं को समाधान किए बिना। ये लोग थोड़ा काल्पनिक होने के कारण अगर कोई भी प्रॉब्लम इनके लाइफ में आते हैं तो क्या करते हैं, उस अपने कल्पना शक्तियों द्वारा उस समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ा के देख लेते हैं। तो मतलब उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा समस्या है, इससे ये निपट नहीं सकते हैं। तो समस्याओं का निदान किए बिना ही उस जगह से, उस परिस्थिति को, मतलब अगर कुछ भी सिचुएशन बना तो उनसे दूर भागने लगते हैं। इसी कारण इसको उन्नति में थोड़ा बाधक मिलते हैं, क्योंकि जो इंसान समस्याओं का सामना नहीं करेगा उसको क्या सक्सेस मिलेगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है ना कि आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप लेना ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं ले पाता है। इसीलिए अगर जीवन में लग्जरी लाइफ की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात माने सुख की बात करें तो इनके जीवन में थोड़ा कम ही है। ये थोड़ा संतुष्ट टाइप का होते हैं, थोड़ा अस्थिर भी होते हैं। किसी काम में एकाग्रत चित्त से वो मनोयोग नहीं लगा पाते हैं, बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। बोले ना, कोई भी काम में अगर प्रॉब्लम दिखे ना तो बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे, तो सक्सेस कैसे मिलेगा भाई। तो
ऐसे व्यक्ति को अगर केतु जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, अगर केतु की स्थिति अच्छी बनी रही, गुरु की स्थिति अच्छी बनी रही, तो इनके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति, कोई अगर विदेश यात्रा भी इनको हो जाता है, क्योंकि ये लोग भगवान भरोसे जीते हैं। चलो जो है सो है, मतलब हम उतने में ही खुश हैं जितना हमारे पास है। इस टाइप के व्यक्ति है ये ऐसे लोग। इनके लिए शुभ तारीख की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 23, 24 और 29 तारीख इनके लिए लकी है। और शुभ दिन की बात करें तो सोम, बुध, गुरु इनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। अगर रत्न की बात करें तो कैट्स आई इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इष्ट देव की, मतलब अगर ये लोग भगवान शिव की अगर आराधना करते हैं तो इनके जीवन में सभी सुखों की पूर्ति, या तो बोले मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, अगर ये शिव जी के भक्त हैं तो। अब आते हैं नामाक्षर पी। पी नामाक्षर ये शनि से प्रभावित थोड़ा होते हैं। ये थोड़ा अड़ियल टाइप का, मतलब क्या बोले, मतलब सुनते तो सबके हैं लेकिन करते अपने मनमानी। ये इनके जीवन थोड़ा अद्भुत टाइप के होते हैं, अद्भुत व्यक्तित्व के होते हैं, स्वभाव के होते हैं। अपने काम को अपने स्टाइल से करना पसंद करते हैं। कोई अगर इनके काम में अड़चन पैदा करे, या मतलब कोई अगर बोले ना ये काम ऐसा नहीं है, ऐसा करिए, तो ये सुन लेते हैं, लेकिन काम को करते समय ये अपना ही मत प्रकाश करते हैं। तो लोगों को लगता है ये थोड़ा घमंडी है। एक्चुअली ये घमंडी नहीं है, ये अपने में सीमित रहने पसंद करते हैं। कोई इसको छेड़ा ये इसको पसंद नहीं है। ये लोग संघर्ष के पाठशाला में पले बड़े होते हैं, इसलिए हर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं और उन्नति का भाग्य का साथ पा लेते हैं अपने कर्म से, अपने मनोबल से। ये लोग उत्साही हैं अपने काम के प्रति, क्रियाशील रहते हैं अपने काम के प्रति, इसीलिए उन्नति तो आनी ही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तरक्की करते हैं, बहुत ही ऊंचा तक सक्सेस भी ले लेते हैं। परिवार में हो सकता है ऐसे व्यक्तियों का, मतलब अगर फैमिली की बात करें तो अगर इनके करीब जो लोग हैं, इनका बहुत सही ढंग से देख रेख करना, कभी कभी उन लोगों के लिए खुद को ढाल बना लेना, मतलब इतना सेप मैंने परिवार के लोगों को बहुत ही हिफाजत से रखना इनको बहुत पसंद है, एकदम डिसिप्लिन। कोई अगर चापलूसीगिरी करे, कटुता से उनसे व्यवहार करे, या तो अविश्वसनीय की काम करे उनके साथ, या तो बोले तो 420 वाला अगर उनके साथ व्यवहार करे, तो ये इनको एकदम से पसंद नहीं आता है। वो तुरंत ही उन लोगों से दूरी बना लेते हैं। तो कभी कभार होता है ना ऐसे, इसी के कारण ये लोग दूसरों से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बावजूद भी, क्योंकि ये लोग न्यायनिष्ठ होते हैं, इसी कारण किसी की भी गलती को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सक्सेस होने के बावजूद भी इनके जीवन में अकेलापन महसूस होता है। ये खुद को अकेला पाते हैं। अगर मतलब कभी होता है ना, व्यक्ति को लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन मेरे लिए कौन कर रहा है, इस तरह का फीलिंग उन लोगों के अंदर आते हैं। अगर इनके दाम्पत्य के जीवन की बात करें तो शनि का प्रभाव इतना ज़्यादा मतलब बना रहता है इनके जीवन में। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में अगर काम के सिलसिले में हो, चाहे जो भी हो, तो थोड़ा डिस्टेंस इन लोगों को बना देते हैं, थोड़ा अलगाव
का जैसा लगाव इनमें बना रहता है। पति पत्नी के बीच हो, मतलब उतना अंडरस्टैंडिंग इनमें नहीं हो पाता। इनके शुभ तारीख की बात करें तो 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 25 और 30 तारीख इनके लिए शुभ है। और शुभ दिन की बात करें तो शनिवार और बुधवार इनके लिए शुभ दिन है। और शुभ रत्न की बात करें तो नीलम अगर धारण करें तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये अगर हनुमान जी की आराधना करें या हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो इनके सभी दुखों का नाश करके इनको अच्छे जीवन प्राप्त होते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।